लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब वो शुरू-शुरू में तो एक्साइटेड होके अपना बिज़नेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो उसको स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में उनके मतलब उनकी कंसिस्टेंसी की वज़ह से उनका जो वर्क है वो ग्रो नहीं हो पाता है। इसी वज़ह से हमारा जो मतलब बिज़नेस है वो पूरा की पूरा कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। फिर चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई बिज़नेस हो या अपना पर्सनल कोई भी काम हो, वो कंसिस्टेंसी पे ही होता है। तो मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में वर्क करती हूँ और मैं टीएलएफ क्रिएटर्स से हूँ और मेरा नाम अक्षा परवीन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी आपको अपकमिंग वीडियो रहे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरा मतलब इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हम इस तरह से हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बराबर रहेगी तभी हमारा जो भी काम है वो हमारा काम सक्सेसफुल होगा। चाहे वो हमारा करियर हो या फिर कुछ भी हो वो हमारा तभी सक्सेसफुल होगा जब हम अपने कंसिस्टेंसी पे ध्यान देंगे, अपनी कंसिस्टेंसी को बराबर रखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको इस वीडियो में पूरा कंसिस्टेंसी का मतलब भी पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी होती क्या है और कंसिस्टेंसी का क्या पावर है ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और जो भी मतलब आपको मतलब कोई भी अगर नेगेटिविटी आती है तो इस वीडियो से वो नेगेटिविटी आपकी दूर हो सकती है। और कैसे कंसिस्टेंट रह के आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे कंसिस्टेंट रह के आप अपने काम को सही कर सकते हैं, अपने काम में सक्सेसफुल पा सकते हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जीतने वालों को मेरा सलाम। अगर कोई एक आपको देनी होगी, चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपको अपना काम नापसंद ही क्यों ना हो, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आप टैलेंटेड हो या नहीं, सबसे कारगर और ताकतवर सलाह होगी कि अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आइए। कंसिस्टेंसी शब्द का ओरिजिन या उद्गम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका प्रयोग आज से 1500 साल पहले लैटिन भाषा में हुआ था। कंसिस्टेर कौन का मतलब है साथ में, और सिस्टेर जो संस्कृत की स्था धातु से आई है जिसका मतलब है स्थिर रहना, दृढ़ रहना। स्था या स्टैंड का प्रयोग आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, स्टेट, कांस्टेबल, डेस्टिनेशन इत्यादि इत्यादि। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो भी छोटे से छोटा एक्शन या बदलाव आप लाना चाहते हैं उसके साथ स्थिर बने रहना। कितना भी छोटा एक्शन क्यों ना हो, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो रिजल्ट आने लगते हैं और दूर से देखने पर लगता है कि जादू हो गया। कंसिस्टेंसी इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये आइडेंटिटी शिफ्ट कर देती है। जब हम कुछ एक हरकतें किन्हीं कारणों से कंसिस्टेंटली करना सीखते हैं तो हमारे अंदर एक सुपर पावर जग जाती है जो हैबिट से कहीं बड़ी है, जिसे हम कहते हैं बिलीफ। हमको खुद भरोसा हो जाता है कि मैं छोटे ही सही लेकिन अपने बिहेवियर में अपनी मर्जी से बदलाव ला सकता हूँ, खुद को डायरेक्शन दे सकता हूँ। आप किसी 50 साल के ऊपर के अंकल से जो बहुत शराब पीता हो उनको समझा कर देख लीजिए कि अंकल अब चाहें तो छोड़ सकते हैं, तो उनका जवाब होगा कि बेटा इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, हमने भी दुनिया देखी है। असल में ये माननीय अंकल भी कंसिस्टेंसी के शिकार हैं। जानते हुए भी गलत आदत दोहरा दोहरा कर वे अनजाने में अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर चुके हैं। उन्हें विश्वास हो चुका है कि मैं कमज़ोर हूँ, पुरानी आदतें नहीं बदल सकता। मतलब कंसिस्टेंसी दो धारी तलवार है। इसी बात से अगले पॉइंट पर आते हैं जो नेगेटिव टोन से शुरू होता है। अगर आपको किसी का जीवन खराब करना है तो उसे केवल एक चीज़ में पारंगत बना दीजिए, बाकी वो अपना नुकसान खुद कर लेगा, जिंदगी भर दुखी रहेगा और आसपास भी कष्ट देगा। वो चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो न केवल हम अपना समय और एनर्जी वेस्ट करते हैं, हम अंदर ही अंदर दुखी भी होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड। अगर हमारे एक्शंस में, उनके उद्देश्य में कंसिस्टेंसी नहीं है तो हर दिन सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करें, फिर पूरा दिन भटकते हुए निकल जाता है। ऐसी स्थिति में हम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, पूरी एनर्जी केवल शुरू करने में ही निकल जाएगी, खत्म तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और जब तक हम कुछ खत्म नहीं करते तब तक हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता, हम कुछ सीख नहीं पाते। जब तक हम अपने काम से नहीं सीखते तब तक हम अपने अंदर सोए हुए टैलेंट को निखार नहीं सकते और न हमें कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन महसूस होता। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी खासियत है मोमेंटम।
अगर आप मुझसे पूछें कि किसी कठिन एग्ज़ाम के लिए लॉजिकल या मैथ्स वाला पार्ट पूरा करना है, तो पहली बात मैं कहूँगा कि किसी भी तरह की रीजनिंग लॉजिकल, एनालिटिकल या वर्बल चैप्टर नहीं है, बल्कि कला है, जिसमें हम कम समय में कुछ खास तरीक़ों से सोचकर 5 दिए गए ऑप्शंस में से एक आंसर चुन रहे हैं। इसे एक दिन में तो रटा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपके पीछे मोमेंटम है तो कोई भी कला सीखी जा सकती है। कोई भी कला सीखने के लिए हमको छोटे छोटे ब्रेक थ्रूज चाहिए। यहाँ छोटे छोटे ब्रेक थ्रू का मतलब है एक माइक्रो लेवल से दूसरे पर जंप करना। जब आप कोई प्रॉब्लम बिना किसी मदद के दिमाग में आने वाले तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, या कभी कभार बहुत कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लेते हो और फिर उसे दूसरे दिए गए तरीके से कंपेयर करके असरदार तरीका सीखते हो, तो उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। जैसे जब गाना सीखना शुरू करते हैं तब गले के ऊपर और नीचे वाले स्वर नहीं खुले होते, ज़्यादा जोर लगाने से गला बैठ जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते समझ में आना शुरू होता है कि बहुत ताकत नहीं लगानी, और कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे स्वर खुलना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक थ्रू पाने के लिए आपको एक चीज़ पर लगातार एफर्ट चाहिए और छोटे छोटे चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहने का कंसंट्रेशन चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं मोमेंटम। इसलिए साइंटिस्ट, राइटर्स, कलाकार एक ही प्रॉब्लम पर या कला के एक आयाम पर हर दिन अलग अलग तरीके से काम करना, सोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अगले लेवल पर जाने के लिए मोमेंटम बना रहे होते हैं। और ये मोमेंटम बिना कंसिस्टेंसी के नहीं आ सकता। जापान के प्रसिद्ध लेखक हारुकी मुराकामी, जिनकी किताबें और कहानियाँ पूरे विश्व में पसंद की जाती हैं, एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जिन दिनों में नॉवल लिख रहा होता हूँ, मैं हर दिन 4 बजे उठता हूँ, पहले 5 से 6 घंटे काम करता हूँ, फिर 10 किलोमीटर दौड़ने चला जाता हूँ या 1500 मीटर तैरता हूँ, घर आकर खाना खाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर शाम तक काम करता हूँ, रात को थोड़ा म्यूज़िक सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, और हर दिन ठीक रात 9 बजे सो जाता हूँ। मैं हर दिन अपना रूटीन एक जैसा रखता हूँ, कोई बदलाव नहीं करता। ऐसा करने से मन का भटकना हर दिन कम होने लगता है और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। हारुकी मुराकामी आगे एक बात कहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। कंसिस्टेंसी के लिए मेंटल स्ट्रेंथ ज़रूरी है। असल में मेंटल स्ट्रेंथ का सच्चा इंडिकेटर या परिमाण ही कंसिस्टेंसी है। अगर आप नापना चाहते हो कि आप कितने जुझारू हैं, तो आप अपने कठिन और ज़रूरी रूटीन की कंसिस्टेंसी देख लीजिए। लेकिन हारुकी मुराकामी एक बात नहीं कहते कि ये रूटीन उन्हें खुद विकसित करने में कितने साल लगे। ज़रूरी है कोशिश करते रहना, एक बार टूटे तो फिर शुरू करते रहना, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बार का खेल नहीं है, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हारुकी मुराकामी की तरह आप कंसिस्टेंसी पर जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे, ये सुबह उठकर अपने सबसे ज़रूरी काम शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। कठिन और सबसे ज़रूरी काम करना आसान होता है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी हमारी विल पावर से बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो साइंस ऑफ विल पावर पर वीडियो ज़रूर देखिए। आपको विल पावर और कंसिस्टेंसी के लिए प्रैक्टिकल टिप्स मिल जाएंगी। और हाँ,